तो यहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने लोकल होस्ट ओपन करने के बाद हमारे डेटाबेस, जहाँ पे हमारा सारा डेटाबेस पड़ा रहता है, ठीक है, जहाँ पे डेटाबेस हमारा सारा का सारा दिखाई देता है, तो वहां पे मैं मैन्युअली चेंजेस कर रहा था। ठीक है, तब मुझे क्या करना है कि जो भी चीज आप वहां से चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, वो आपको वहां से नहीं करनी। आपको आपके जो टेबल बनाया गया है, ठीक है, टेबल दिया गया है, ठीक है, तो उस टेबल को आपको यहाँ से जो सेल दिया गया, ठीक है, सीएमडी, मतलब सीएमडी के मदद से आपको कौन से कमांड्स वहां पे लगाने, जिसकी मदद से आप टेबल बना सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, वहां से डेटा इंसर्ट करवा सकते हो। तो पहले क्या होता था कि जो भी आपकी क्वेरी थी वो सारी सीएमडी के थ्रू लगती थी, ठीक है। तो पीएचपी में एडमिन जब से आए तब सारा डेटा वहां पर ही यूज होने लगा। तो सीएमडी के अंदर आप किस तरीके से क्वेरी को, मतलब डेटाबेस को यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो मैं आज आज के लेक्चर के अंदर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे आपको जेम के अंदर ये अपाचे और माइस्क्यूल दोनों स्टार्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको जाना है सेल के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि एक कमांड लिखना है जिसकी मदद से आपका जो भी डेटाबेस के अंदर, मतलब पीएचपी माई एडमिन के अंदर जो भी आपका डेटाबेस था, जो भी आपकी फंक्शनलिटी थी, वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माई एसक्यूएल -h, और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट -u, और यहाँ पे लिखना है रूट। मतलब ये यूजर नेम हो गया और ये आपका होस्ट हो गया, ठीक है। तो -h मतलब क्या होता है कि लोकल होस्ट, मतलब आपका लोकल सर्वर कौन सा है, और आपका यूजर नेम क्या है। पासवर्ड तो हम माइस्क्यूल के अंदर डेटाबेस के अंदर जाने के लिए देते नहीं है। जैसे आप इंटर दोगे तो आपका जो भी डेटाबेस होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे इस तरीके से दिया, तो देखो आपका वेलकम टू मारिया डीबी मॉनिटर, मतलब आपका जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हो, ठीक है, वो कौन सा है, मारिया डीबी नाम का पीएचपी डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी आईडी भी दी है, कनेक्शन किस तरीके से, उसका वर्जन भी यहाँ पे दिया है, कब तक वो ओरेकल के अंदर चल रहा है वो भी आपको दिया है, उसकी कमांड भी यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कमांड आपको दे दी गई है। हेल्प के लिए आपको /h लिखना है, ठीक है। अब जो जितने भी मेरे डेटाबेसेस है वो मुझे सारे देखने हैं, मतलब मैंने जो हमारे डेटाबेस, मतलब पीएचपी एंड माई एडमिन के अंदर जितने डेटाबेस बनाए हैं वो सारे के सारे डेटाबेस मुझे यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। तो उसके देखने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, शो डेटाबेस, ठीक है, यहाँ पे लिखना है शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो ये जैसे ही कमांड आप लिखोगे तो आपको जितने भी डेटाबेस आपके टेबल के, मतलब आपके पीएचपी माई एडमिन में होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। अब इसके अंदर के जो भी टेबल्स है वो देखने हैं, या फिर उसके अंदर जो भी डेटा आपको क्वेरी डालनी है, डेटा इंसर्ट करवाना है, अपडेट करवाना है, तो सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बनाई थी, बीसीए कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाया था, उसको यूज करना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज कॉलेज BCA, ठीक है। और जैसे ही सेमीकोलन दूंगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखो नन लिखा है ना, वहाँ पे हमने कभी किसी भी तरीके का कोई भी डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया, तो ये कॉलेज BCA नाम का डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके की कमांड में गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरीके से लिख दिया पर यहाँ पे तो किसी भी तरीके का डेटाबेस है ही नहीं, तो क्या दे देगा वो आपको, एरर दे देगा, भाई अननोन डेटाबेस, मतलब इस नाम का डेटाबेस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यूज डेटाबेस, और यहाँ पे लिखना है BCA। जैसे ही सेमीकोलन करके आप लिखोगे तो देखो आपका डेटाबेस यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है आपको कि डेटाबेस चेंज, मतलब आपका डेटाबेस यहाँ पे देखो सिलेक्ट होके आ रहा है कॉलेज BCA, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने डेटाबेस सिलेक्ट किए है उसके अंदर कौन से टेबल है वो आपको देखने हैं। तो उसके लिए कमांड यहाँ पे आती है शो टेबल्स, ठीक है। जैसे आप एंटर दोगे, शो टेबल्स लिखोगे, तो जितने भी टेबल उसके अंदर होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रोडक्ट और स्टूडेंट के फॉर्म में, ठीक है। अब स्टूडेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर कितनी फील्ड्स है, कितनी कॉलम है, उसके डेटा टाइप्स क्या है, कितनी लेंथ है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से डेटा है, वो सारे देखने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि जैसे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिखा है तो वहाँ पे आपकी उसकी जो डेटा टाइप है वो लिखने के लिए डिस्क्राइब
प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रोडक्ट, डिस्क्राइब प्रोडक्ट। जैसे आप एंटर दोगे तो प्रोडक्ट के अंदर कितनी फील्ड है? तो 2 फील्ड है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। उसकी टाइप क्या है? तो प्रोडक्ट आईडी की टाइप यहाँ पे इंटीजर और उसकी लेंथ कितनी है? 10। ये नल हो सकता है कि नहीं होता, हो सकता, तो उसके लिए यस दिया है कि नल नहीं होना चाहिए, की उसकी प्राइमरी की नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू नल है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शन, उसका जो स्ट्रक्चर, वो हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा भाई उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है, उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाएगी। अब मुझे स्टूडेंट का भी देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? डिस्क्राइब। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मैं स्टूडेंट लिखूंगा तो उसका भी टेबल मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि उसके अंदर कितनी फील्ड है, कितने टाइप से, उसकी कितनी नल्स, वो कौन कौन से डेटा नल डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स और प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जो भी फील्ड है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि उसके अंदर, मतलब इसके अंदर जो टेबल मुझे दी गई है, जो स्टूडेंट और प्रोडक्ट, तो उसके अंदर जो जो डेटा है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सिलेक्ट की क्वेरी आपको लिखनी पड़ेगी। सिलेक्ट की क्वेरी लिखने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी फील्ड आपको दिखेगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट के अंदर जो डेटा हो वो भी देखना है, तो आपको वापस लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आप प्रोडक्ट लिखोगे, ठीक है, जैसे आप प्रोडक्ट लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, इसके अंदर एक ही रिकॉर्ड है और एक टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा के अंदर जो भी टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो आपको फैच करवाना है या फिर उसको देखना है, उसके अंदर कौन सी फील्ड है। ठीक है, तो वो सारी आप इसकी मदद से, जो भी हमने कमांड दिया है उसकी मदद से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये कमांड आपको लगानी है, जाके आपको सीएमडी किस तरीके से यूज़ करना है वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, तो सीएमडी में से भी आप डेटाबेस को एक्सेस करवा सकते हो। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तो सीएमडी में से आपको फैच किस तरीके से करवाना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे क्या करवाना है कि जो भी आपने यहाँ पे डेटा लिया है उसको चेंज करवाना है। मतलब जो मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अंदर मुझे बलून है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट का नाम, तो उसको मुझे चेंज करवाना है। ठीक है, या फिर उसको मुझे डिलीट करवाना है, या फिर उसके अंदर मुझे कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो सारी कमांड यहाँ पर ही दी जाती है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट की मदद से क्या होता है कि जितना भी डेटा प्रोडक्ट नाम के टेबल के अंदर है वो मुझे मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके अंदर एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर ये जो भी फील्ड है वो मुझे बैकवर्ड कोट में देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वैल्यूज। इसके बाद मुझे जो भी वैल्यू है वो सिंगल कोट के अंदर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी 2, और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, प्रोडक्ट का नाम है, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ फोन। जैसे मैं सेमीकोलन लास्ट में करूँगा और एंटर दूंगा तो एक रो, 1 रो इंसर्टेड ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखा, यहाँ पे क्या आ रहा है? क्वेरी ओके और 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो के अंदर चेंजेस हुआ है। तो मुझे देखना है कि उसके अंदर चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट नाम के टेबल के अंदर हमने कोई रिकॉर्ड ऐड किया था। तो अब देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड डालने हो या फिर एक एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पे ऐड करवाना हो तो इंसर्ट की क्वेरी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम है, उसके पास आपको 2 डेटा दिए गए हैं, बलून और फोन। तो 2 जो बलून लिखा हुआ है उसको मुझे डिलीट कर देना है। ठीक है, तो डिलीट की क्वेरी मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो डिलीट की क्वेरी किस तरीके से आती है? तो पहले तो मुझे डिलीट नाम का कीवर्ड लिखना होगा। कहाँ से डिलीट करना है? तो फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम मतलब कहाँ से, तो कौन से टेबल में से करना है? तो प्रोडक्ट का नाम, मतलब टेबल का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आपको उसकी एक प्रोडक्ट आईडी मतलब देनी पड़ेगी। वेयर मतलब कहाँ से एग्जैक्टली। ठीक है, टेबल के अंदर मतलब प्रोडक्ट वाले टेबल में से डिलीट करना है, पर एग्जैक्टली कहाँ से करना है, तो उसकी जो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, वो मैच होना
चाहिए तो उसकी फील्ड का नाम आपको देना पड़ेगा भाई, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू कौन सी, तो भाई 1 नंबर की जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट आईडी मैच होगी, ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी में ढूंढेगा वो भाई कहाँ पे मुझे प्रोडक्ट आईडी 1 मिल रही है, जहाँ पर मिलेगा उसका सारी ये जो रो मिल रही है वो सारी की सारी रो वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर दूंगा, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जैसे इंसर्ट किया तो क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, तो वापस मुझे देखना है कि मेरे टेबल के अंदर कितना डेटा रह गया, तो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको एरो की दी है, जैसे अप एरो की दबाओगे तो जो जितनी भी आपकी लास्ट क्वेरी वो दिखाएगा, वापस एक बार दबाओगे तो उसके ऊपर की क्वेरी आपको दिखाएगा, तो सारी क्वेरी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। अप और डाउन एरो की मदद से आपको जो भी पहले आपने लिखा हुआ है वो दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैं एंटर दूंगा तो हमारे पास अब एक ही रिकॉर्ड प्रोडक्ट के अंदर रह गया, ठीक है, कौन सा, प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो भी आपको डेटा मिल रहा है उस डेटा को यहाँ पे एक्सेस करवा सकते हो आप, ठीक है। ओके, यहाँ से रिकॉर्ड पूरा क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, मुझे यहाँ से स्क्रॉल ही करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक नया टेबल बनाना है, किसके अंदर, मैंने यहाँ में कौन से टेबल, कौन से कॉलेज बीसीए नाम के टेबल के अंदर, मतलब डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ से उसको यूज कर रहा हूँ, तो मुझे एक नया ही टेबल बनाना है, ठीक है। तो वापस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने आगे पढ़ा था वो हमने कहाँ पे किया था, हमारे PHP माई एडमिन के अंदर किया था। अब मुझे कहाँ पे वो चेंजेस करने हैं सारे, कि MySQL के अंदर से मुझे सारे चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट, फिर टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, जो भी हमें टेबल बनानी है उस टेबल का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। कॉलेज बीसी है तो मैं यहाँ पे फैकल्टी का नाम दे रहा हूँ एज अ टेबल के अंदर, ठीक है। और जो भी आपको फील्ड बनानी है जैसे कि फैकल्टी आईडी, ठीक है, तो इसका डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे फैकल्टी का नाम भी देना है, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ फैकल्टी नेम, ठीक है। उसकी मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी वेयर कैप, तो उसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है फैकल्टी का मोबाइल नंबर, मतलब फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, फ़ोन, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में रहता है हमारे पास, बिग, यहाँ पे मैं वेयर कैर ले लेता हूँ, ठीक है। वेयर कैर के अंदर मैं यहाँ पे एक सी मैक्सिमम 12 डिजिट दे देता हूँ। उसके बाद उसका ईमेल भी देना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ फैकल्टी ईमेल, ठीक है। ये भी मुझे डेटा टाइप उसकी देनी पड़ेगी वेयर कैर के फॉर्म में यहाँ पे 20। तो मैंने यहाँ पे उसका टेबल खत्म कर दिया। जैसे मैं इंसर्ट करूंगा, ठीक है, तो उसके अंदर कोई रो तो इंसर्ट नहीं हो रही है, ठीक है, मुझे इसके स्ट्रक्चर देखना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिस्क्राइब, ठीक है। किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब लिख सकते हो, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फैकल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने जितनी भी फील्ड ऐड करवाई है वो सारी की सारी फील्ड यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, ठीक है। फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, फोन, फैकल्टी ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी मिल जाएगा, इसकी इंटीजर भी मिल जाएगी, नल, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको डिस्क्राइब, इसके अंदर कोई डेटा है कि नहीं वो मुझे देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, ठीक है। ये मुझे यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड अभी नहीं है, तो मुझे इंसर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वापस से इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू फैकल्टी, ठीक है। उसके अंदर जो भी हमने फील्ड दी है वो फील्ड का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, फैकल्टी, ठीक है। फैकल्टी आईडी यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, फैकल्टी नेम, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास फोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास फैकल्टी ईमेल। तो इस तरीके से आपको जितनी भी आपकी फील्ड है वो फील्ड यहाँ पे मेंशन करनी है, उसके बाद उसकी वैल्यू देनी है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे क्या देनी है, यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद उसका नाम देना है यहाँ पे, ठीक है, मुकेश। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका फ़ोन नंबर भी देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको देना है उसका ईमेल, ठीक है। तो मुकेश का मैं यहाँ पे दे देता हूँ ईमेल gmail.com, ठीक है। जैसे मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो देखो 1 रो इंसर्ट होके आ गई। अब मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा तो उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। वापस मुझे एक और ऐड करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे देखो आ गया। और वापस मैं क्या करूँगा कि ये इस फील्ड के अंदर मुझे कोई चेंजेस नहीं करना, मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू के अंदर चेंजेस करना है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 2, ठीक है, और यहाँ पे किसी पर्सन का नाम, और यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है। जैसे एंटर दूंगा तो 1 रो एक इंसर्ट होगी वो वापस मैं दे सकता हूँ यहाँ पे कि मुकेश और रवि का डेटा हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो डिलीट की क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी मैंने आपको बता दी। डिलीट की क्वेरी के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, और उसके बाद क्या देना है, वेयर टैग, जिसकी मदद से आपको कहाँ से वो डेटा मैच करवाना है, मतलब फैकल्टी नेम, फैकल्टी नेम में से आपको डेटा डिलीट करवाना है, फिर फ़ोन में से डेटा डिलीट करवाना है, ईमेल में, या फिर फैकल्टी आईडी, ठीक है। तो फैकल्टी आईडी करके यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे 1 दोगे तो वो पूरी रो को यहाँ से डिलीट कर देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, तो फैकल्टी आईडी इक्वल टू 1 लिखा है तो वो डेटा सारा आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब तो वापस हम सिलेक्ट करके देखते हैं डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ एग्जैक्टली। तो एक 1 रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। तो 1 नंबर का जो भी डेटा यहाँ पे आपको मिल रहा था वो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना था कि जो भी डेटा आपके पास है, ठीक है, उसके अंदर मुझे चेंजेस करवाना था, मुझे मतलब मुझे अपडेट करवाना था। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ आपको बता दी, डेटा डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं, फैच किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी के अंदर जो भी डेटा हमने डालना है तो इंसर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे उसको अपडेट करवाना है, मतलब अपडेट के अंदर मुझे क्या करना है कि जहाँ पर मेरी 2 नंबर की आईडी है उसका नाम मुझे यहाँ से चेंज करवाना है, यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर चेंज करवाना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, अपडेट फैकल्टी, और यहाँ पे जो भी आपको सेट करना है, जो भी नाम आपको चेंज करना है वो यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा फैकल्टी नेम इक्वल टू फैकल्टी का नाम, आपको जो भी देना है यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हर्ष, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे मैं दे सकता हूँ फ़ोन, ठीक है। फ़ोन भी यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। वेयर, वेयर के बाद आपको यहाँ पे देना है कि किस जगह पे आपके चेंजेस करना है। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा फैकल्टी आईडी इक्वल टू, यहाँ पे देना पड़ेगा 2, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर दोगे तो आपका जो पुराना रिकॉर्ड है, यहाँ पे रवि है और यहाँ पे जो 938 नंबर है वो दोनों चेंज हो गया, बाकी दोनों फील्ड के अंदर कोई चेंजेस होगा नहीं, ठीक है। तो जैसे आंसर दे दिया, जैसे आप सिलेक्ट करवा रहे हो तो वापस देखो फैकल्टी नेम यहाँ पे क्या है, रवि है, तो वहाँ पे क्या हो गया, हर्ष हो गया, और यहाँ पे फ़ोन है तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा को अपडेट करवा सकते हो, ठीक है, पता चला आपको। तो इस तरीके से सारी क्वेरी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है कि सिलेक्ट का डेटा फैच करवाना है। तो मेरे इस टेबल के अंदर एक ही रिकॉर्ड है ना, तो मुझे यहाँ से क्या करवाना पड़ेगा, हमारा जो डेटाबेस है वो बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कौन सा डेटा है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये एजेक्स, ये जो ब्लॉग लारावेल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे हम ब्लॉग लारावेल के अंदर, ओके, उसके अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड नहीं होगा। ये देखो ये हमारे पास डेटाबेस का नाम है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है, अगर मुझे टेबल का नाम चेंज करना है, मेरे डेटाबेस का नाम यहाँ पे कॉलेज BCA लिखा है वहाँ पे मुझे, ठीक है, इस डेटाबेस को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो टेबल आ गया, अब डेटाबेस आ गया, अब इसके अंदर कितने टेबल है वो मुझे देखने हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा शो टेबल्स,
तो इसके अंदर जितने भी टेबल है वो मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर जो भी टेबल है उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, ठीक है, किस तरीके से दिखाया हुआ है, तो मुझे देखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसको डिस्क्राइब लिखना पड़ेगा, टेबल का नाम और उसके बाद डिस्क्राइब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो फैकल्टी यहाँ पे है, मैंने जैसे ही बनाया था टेबल वही यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि डिस्क्राइब, ठीक है। तो कहाँ से डिस्क्राइब करेगा, ये जो डेटाबेस का नाम था उसी के अंदर से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्क्राइब, फिर टेबल का नाम फैकल्टी, तो उसके अंदर जितनी भी फील्ड होगी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। देखो फैकल्टी आईडी, लॉग टाइप, ब्रांच आईडी, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट आईडी, तो बहुत सारे फील्ड इसके अंदर है। अब इसके अंदर कितने रिकॉर्ड पड़े वो मुझे देखने हैं, तो मुझे करना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, ठीक है। इस तरीके से मैं लिखूंगा तो जितने रिकॉर्ड इसके अंदर पड़े होंगे वो सारे के सारे मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ये सब कुछ हैंग हो गया इस तरीके से, तो मैं वापस CMD को बंद करके वापस चालू कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो CMD था वहाँ पे थोड़ा हैंग हो गया है, तो मैं वापस इसको सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और वापस मैं हमारी जो CMD है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो तो आपको CMD को बंद कर देना है, वापस चालू करना है, ठीक है। तो वहाँ पे लिखना है वापस MySQL -h, मतलब सर्वर का नाम, लोकल होस्ट -u और रूट, ठीक है। जैसे एंटर दोगे तो आपका MariaDB नाम का जो डेटाबेस है वो यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि शो डेटा बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डेटाबेस आ गए आपके। फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि कौन सा डेटाबेस था हमारे पास, ये देखते हैं स्टार्टिंग, ओके। ये जो E-कॉमर्स का था ना, इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यूज़ E-कॉमर्स, फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं शो टेबल्स, इसके अंदर कितने टेबल्स पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही टेबल है, प्रोडक्ट और यूजर। तो अब इसको डिस्क्राइब करते हैं हम, डिस्क्राइब प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 या 5 फील्ड हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जितना भी डेटा है वो मुझे चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर 2 रिकॉर्ड पड़े हुए, ठीक है। अब दोनों में से मुझे कोई एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टेबल का नाम और उसके बाद वेयर टैग, ठीक है। वेयर टैग के अंदर मुझे क्या करना है, उसके नाम के थ्रू जितने भी डेटा है वो मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिखना है जो भी मुझे फाइंड करना है वो LED, ठीक है। तो LED वाले जितने भी रिकॉर्ड है जो मुझे मिल जाएगी इसके अंदर, तो फाइंड करके मुझे देगा। पर जो हमारा मेन टेबल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको अपडेट की क्वेरी बता दी, डिलीट की क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी, टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, डेटा किस तरीके से यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना था कि एक सिलेक्ट सर्च की क्वेरी आपको लगानी थी, ठीक है। सर्च किस तरीके से आप कर सकते हो डेटा के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे DB-DIC नाम का डेटाबेस है, उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है यूज़ DB_DIC, ठीक है। इसको अब शो टेबल, जितने भी टेबल इसके अंदर पड़े होंगे तो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अब जितने भी रिकॉर्ड इसके अंदर है वो मुझे देखने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमें डेटा दिख रहा है उसमें से मैं समथिंग ये फ्लाइट वाला रिकॉर्ड फेच करवा रहा हूँ, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्क्राइब, उसके बाद मुझे लिखना है टेबल टीबीएल अंडरस्कोर फ्लाइट। क्या लिखना है? टीबीएल अंडरस्कोर फ्लाइट। तो इसके अंदर इतनी फील्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो मुझे चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल अंडरस्कोर फ्लाइट। ठीक है, जैसे एंटर दूंगा तो उसके अंदर जितने रिकॉर्ड होंगे वो मुझे मिल जाएंगे, देखो। ठीक है, फ्लाइट आईडी, फ्लाइट कंपनी आईडी, फ्लाइट टाइप आईडी, फ्लाइट नेम, तो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। देखो, ये हमारी फर्स्ट फील्ड है यहाँ तक, ये हमारी दूसरी फील्ड है, ये हमारी तीसरी फील्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद से उस आपका डेटा ऐड करवाना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करवाना है कि जो स्पाइस जेट के अंदर जितने भी मेरे फ्लाइट्स है वो मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी फाइंड करवा सकते हो भाई, अराइवल प्लेस मतलब डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, टोटल सीट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइंड करवा दूँ भाई सूरत की कितनी फ्लाइट है वो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइंड करवा रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, टेबल का नाम टीबीएल अंडरस्कोर फ्लाइट, FLIGST, वेयर यहाँ पे लिखना है अब आपको अराइवल प्लेस मतलब फील्ड का नाम, अराइवल प्लेस लाइक। यहाँ पे क्या लिखना है बीच में? लाइक लिखना है यार। यहाँ पे आप स्मॉल और कैपिटल दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंगल कोट के अंदर जैसे ही आप यहाँ पे एस लिखते हो तो एस वाले जितने भी रिकॉर्ड है वो आपको चाहिए। तो स्टार्टिंग से मतलब लास्ट में आपने क्या लिखा है, देखो परसेंटेज लिखा है, तो आपको क्या करना है कि एस वाला फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब जब भी अराइवल वाले प्लेस के अंदर आप जाओगे, फील्ड में जाओगे, कॉलम में अंदर, तो कॉलम के अंदर एस वाले जितने भी रिकॉर्ड होंगे फर्स्ट कैरेक्टर वो फाइंड करेगा। उसके बाद का रिकॉर्ड जो भी होगा उसको मेंशन नहीं करता, मतलब वो इग्नोर कर दे रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि जो जहाँ पर भी फर्स्ट रिकॉर्ड एस वाला होगा वो उसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं एंटर दूंगा तो हमें कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड मैच हो रहे थे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे मैं एस की जगह लिख देता हूँ आर, कैपिटल आर। ठीक है, और बाद में परसेंटेज लिख देता हूँ। तो फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर है वही मेंशन वो करेगा। यहाँ पे समथिंग आप ऐसे लिख देते हो कि RAJ, तो आपके फर्स्ट 3 कैरेक्टर वो चेक करता है SUR मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके अंदर नहीं हो रहा है, इसके अंदर मैच हो रहा है, तो ये डेटा आपको फेच करके दे देगा। यहाँ पर भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी नहीं हो रहा, तो आपको एक ही रिकॉर्ड फेच करके देगा। ठीक है, और वो कौन सा रहेगा? राजस्थान वाला। ठीक है, तो इस तरीके से वो फाइंड करता है। आप किसी भी फील्ड के अंदर से वो फाइंड करवा सकते हो। ठीक है, वापस मैं अपनी क्वेरी लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि हमें वो डेटा मिल जाए। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना था कि मुझे डेट वाइज फाइंड कराना है तो भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे बाद में उसके लास्ट में से फाइंड करना है, मतलब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे टी वाले जितने रिकॉर्ड है या फिर डी वाले जितने रिकॉर्ड है वो मुझे मिलने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करवा सकता हूँ कि यहाँ पे जो लास्ट में परसेंटेज लिखा है वो हम आगे लिख सकते हैं। हम आगे लिखेंगे तो वर्ड के अंदर से जो लास्ट कैरेक्टर होगा, लास्ट 3 कैरेक्टर होगा वो ढूंढेगा। यहाँ पे राज मिल रहा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर तो क्यों कोई भी रिकॉर्ड आपको देगा नहीं। देखते हैं, मैं एंटर दूंगा, मैं आपको 0 रिकॉर्ड मिलेगा, मतलब एम्प्टी सेट यहाँ पे मिल गया। अब देखो, राज की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राज की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ परसेंटेज डी। तो डी वाला कितने रिकॉर्ड है हमारे पास? तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर एक है। तो थाईलैंड जो जहाँ पे लिखा हुआ है वो एक रिकॉर्ड आपको, यहाँ पर केरला में भी डी नहीं है लास्ट में। ठीक है, तो जैसे आप परसेंटेज आगे लिखते हो तो लास्ट से चेक करता है, और परसेंटेज आप आगे लिखते हो पीछे लिखते हो तो वो आगे से चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, जैसे मैं यहाँ पे एंटर दूंगा तो मुझे थाईलैंड वाला एक ही रिकॉर्ड फेच करके वो देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पूरे वर्ड के अंदर, ठीक है, ये आपका पूरा वर्ड हो गया सूरत, राजस्थान, थाईलैंड, केरला, तो उसके अंदर मुझे फाइंड करना है कि जहाँ पर भी आर हो,
ठीक है, देखो थाईलैंड के अंदर आर नहीं है, इसमें भी आर है, ठीक है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो मुझे 4 रिकॉर्ड मिलने चाहिए। तो मुझे उसके आगे और पीछे दोनों जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब परसेंटेज, मतलब मुझे बीच में से भी चेक करवाना है, उसके आगे से भी चेक करवाना है, पीछे से भी चेक करवाना है कि उसके अंदर आर है कि नहीं है। मतलब पूरे वर्ड के अंदर वो ढूंढेगा कि आर जहां पर होगा वो डेटा आपको दे देगा। तो थाईलैंड के अंदर कहीं पर भी आर नहीं है, राजस्थान के अंदर कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल के बीच में वो डिफरेंट कर रहा है कि नहीं वो कर रहा है, वो हमें दिखाई देगा। तो 3 रिकॉर्ड हमें श्योरली मिल जाएंगे, सूरत, सूरत और केरला। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एंटर दूंगा, देखो यहाँ पे कितने मिले, 4। मतलब राजस्थान कैपिटल होगा तो भी वो क्या कर देगा कि स्मॉल में वो कन्वर्ट करके चेक करता है। ठीक है, तो 4 रिकॉर्ड मिले, थाईलैंड वाले मुझे मिले नहीं है। तो यहाँ पे क्या चेक करवाता है, आपको क्या पता चला कि अगर आप परसेंटेज आगे रखते हो तो लास्ट में से चेक करता है, अगर आप परसेंटेज पीछे रखते हो तो फर्स्ट में से चेक करता है। अगर आप दोनों के बीच में जो भी वर्ड आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख देते हो कि आर ए। ठीक है, तो आर ए वाले रिकॉर्ड कितने हैं आपके पास, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पे ये भी मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर ए टी वाले रिकॉर्ड कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे कितने रिकॉर्ड मिलेंगे, यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड मिलने चाहिए। सूरत मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से वो फाइंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता, यहाँ पे देखे आर ए एल लिखूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ केरला ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पूरे वर्ड के अंदर वो मैनिपुलेट करके आपको दे देता है। तो इस तरीके से लाइक को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डेटा आपको फाइंड आउट करना होता है तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारी क्वेरी है जो डिफरेंट डिफरेंट वे में बताई गई है। ठीक है, तो सीएमडी में से ही सारी क्वेरी हम अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहले से आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको नोट डाउन भी करते जाना पड़ेगा। भाई डेटाबेस को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर टेबल है उसको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर टेबल पड़े हो तो उसको देखना हो तो क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। उसके अंदर फील्ड देखनी हो कौन सी फील्ड है तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डेटा देखना है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 तरह की क्वेरी और सिलेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने सीएमडी की मदद से पढ़ी। हम जो भी हम इंसर्ट करेंगे डिलीट करेंगे वो सारा किसकी मदद से करेंगे, सीएमडी की मदद। अगर यहाँ पे आप चेंजेस करो तो ऑटोमेटिकली उसका जो मेन डेटाबेस है पीएचपी माइट भी वहीं पर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि प्रोडक्ट के अंदर एक नया टेबल भी बनाया था ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें वहीं पर भी चेंज होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपका सीएमडी बेस हो गया जहाँ से आप किसी भी सिस्टम या किसी भी प्रोग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेन डेटाबेस हो गया, यहाँ से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया भी किस तरीके से आप यूज़ करते हो, तो आगे आपको ये यूज़ होने वाला है, मतलब आगे आपको फ़ायदा कर सकता है, बेनिफिट्स हो सकता है इसका। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके आगे हम और ज़्यादा इसकी क्वेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT की एप्लीकेशन के अंदर, जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।